हेलो दोस्तों, आज हम एलडीसी से रिलेटेड परिभाषिक शब्दावली करने वाले हैं। इनसे 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने से मिलता है। ये ऑथेंटिक बुक है, उसी से करवा रहा हूँ। देखो, अबेंडोमेंट माने क्या होता है? परित्याग या कमी होता है। एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षेप, ब्रीफ, जिसे आप ब्रीफ कहते हैं, शॉर्ट में समझाना। एबिलिटी का मतलब योग्यता। एबनॉर्मल का मतलब असामान्य, जहाँ पे इंपोर्टेंट होगा मैं वहाँ पे बोल दूंगा। एब्लिशन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन, समाप्ति। एब्राइज का मतलब क्या होता है? संक्षेप, अभी बताया था। एब्सेंस का मतलब क्या है? अनुपस्थिति। और एब्सेंट स्टेटमेंट का मतलब होता है अनुपस्थिति पत्रक, ये आपको याद रखना है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार होता है। एब्यूज़ का मतलब दुरुपयोग। एब्यूज़ का मतलब गाली भी होता है और वैसे परिभाषिक शब्दावली में दुरुपयोग कहते हैं। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक, अकादमिक। और एकेडमिक काउंसिल का मतलब होता है विधेय परिषद। और एकेडमिक ईयर का मतलब होता है शैक्षणिक वर्ष। एक्नॉलेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावती, पर्ची, प्राप्ति, रसीद, ये आपको याद रखना है। एक्नॉलेजमेंट। एक्वायर का मतलब क्या होता है? अवाप्त करना। एक्टिंग का मतलब क्या होता है? कार्यकारी। एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही करना। और एक्टिविटीज़ का मतलब होता है क्रियाकलाप या कार्यकलाप या गतिविधियाँ करना। एडिशनल का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना ये एडिशनल है, तो एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, अल्टरनेटिव। एडोक का मतलब होता है तदर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट है। एडजोन का मतलब होता है स्थगित करना। पूरा वीडियो देखना है आपको, अभी 5 या 10 मिनट लगेंगे, पूरा करवा दूंगा। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? समायोजन, रीड में पढ़ते हैं ना, समायोजन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन। अपीयर का मतलब क्या होता है? उपस्थित होना। अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन करवाते हैं तो उसे परिशिष्ट ही कहते हैं, अलग से, जो शरीर में एक्स्ट्रा होता है। एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। अप्लाई का मतलब आवेदन करना। अप्लाइड का मतलब होता है आवेदन करना। अपॉइंट का मतलब होता है अनुप्रयुक्त, व्यवहारिक। अपॉइंटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है नियोक्ता, नियुक्ति अधिकारी। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। और एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की एडमायर करना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? विनियोजन। और अप्रूवल का मतलब है अनुमोदन। फिर होता है आर्बिट्रेशन, क्या होता है? पंच फैसला। और एरियर्स का मतलब होता है बकाया। और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। अकाउंट का मतलब होता है हिसाब रखना। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। एक्यूज, ये याद रखना आपको, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होती है। एक्यूज का मतलब क्या होता है? एक्यूज का मतलब होता है अभियोजन लगाना। और एडमिसिबल का मतलब क्या होता है? स्वीकार्य। अमाउंट का मतलब राशि, एनुअल, वार्षिक। एड फॉलोज का मतलब निम्नलिखित, ये याद रखना। एसेट का मतलब क्या होता है? अनुमति। एसेंट का मतलब अनुमति। और एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति, ये याद रखना है, धन वगैरह। और एसोसिएशन का मतलब होता है संघ बनाना, फेडरेशन। एज्यूम का मतलब होता है कल्पना या अनुमान लगाना। और एज यूजुअल का मतलब होता है नित्यवत। अब हम बी पर करेंगे। बैकवर्ड क्लासेस का मतलब, बैकवर्ड का मतलब पीछे, क्लासेस का मतलब वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग। बेड कंडक्ट का मतलब होता है दुराचरण करना। बैलेंस शीट का मतलब होता है तुलन पत्र। बेसिक पे का मतलब मूल वेतन। और प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा काल भी कहते हैं। बेंच का मतलब होता है न्यायपीठ। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। और बिलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी बिलेटरल जो होता है ना, वो द्विपक्षीय होता है, दोनों तरफ बोलता है। बिल का मतलब विधेयक होता है। ब्लैक लिस्ट का मतलब काली सूची। ब्लूप्रिंट का मतलब रूपरेखा, यानी ड्राफ्ट तैयार करना, रूपरेखा। ब्लूप्रिंट आता है ना बच्चों का 10th बोर्ड का। बोर्ड का मतलब होता है मंडल, बोर्ड, परिषद। बोर्ड ऑफ स्टडीज़, पाठ्यक्रम समिति। बोन का मतलब क्या होता है? बंद पत्र होता है। फिर बोनस का मतलब अधिलाभांश, ये याद रखना है, बोनस का अधिलाभांश होता है। फिर देखो, बॉडी का मतलब निकाय। ब्राइब का मतलब घूस लेना। और ब्रीफ का मतलब मैंने बताया था संक्षिप्त, एब्राइज और ब्रीफ। कैबिनेट का मतलब सी पे कैबिनेट, मंत्रिमंडल। गेटरे का मतलब सस्वर्ग, याद करना है। कैंप का मतलब शिविर। कैंसिल का मतलब निरस्त या रद्द करना। कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार होता है। कैपिटल का मतलब पूंजी, और एक कैपिटल राजधानी भी होती है। केस का मतलब प्रकरण, मामला, विषय। फिर कैश का मतलब नगद होता है। फिर क्या होता है? कैजुअल लीव, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। कैजुअल लीव ली जाती है ना, आकस्मिक अवकाश लेते हैं। कैशन का मतलब सावधानी, चेतावनी, जहाँ पे डेंजर वगैरह लिखा होता है। सेंसस का मतलब अभी जनगणना चल रही है। कैलिब्रेशन का मतलब सहयोग होता है। कॉलम का मतलब स्तंभ। कमीशन का मतलब आयोग, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कमेटी का मतलब मीनिंग याद रखना, इंग्लिश में आएगी COMMITTEE, समिति। और कंपेंसेटरी, क्षतिपूरक। क्षतिपूरक का मतलब किसी को क्षतिपूर्ति होने पे जो मुआवजा दिया जाता है। कॉम्प्लियंस का मतलब अनुपालना करना। कंडीशन का मतलब स्थिति। कंडक्ट का मतलब आचरण करना, वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्ट का मतलब आचरण। कन्फर्म का मतलब पुष्टि या अनुरूप। आपकी क्लासेज 2 क्लासेज बनाऊंगा, एक 10 मिनट की, एक 10 मिनट की। और कंटीजेंसियस का मतलब होता है आकस्मिक वे। और कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? संयोजक।
और कन्वे का मतलब क्या होता है, सूचित करना, कन्वे करना, सूचित करना। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, तदन रूप। कोरिजेंडम का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोरिजेंडम का मतलब क्या होता है, शुद्धि पत्र होता है। फिर बात करते हैं काउंसिल, काउंसिल का मतलब परिषद, बार काउंसिल होती है ना वैसे। काउंटरफॉइल का मतलब दूसरी प्रति, काउंटरफॉइल का मतलब दूसरी कॉपी। काउंटर सिग्नेचर का मतलब प्रति हस्ताक्षर। और कन्वरिंग लेटर, कवरिंग लेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। कवरिंग लेटर का मतलब आवरण पत्र या मुख पत्र। क्रेडिट का मतलब होता है उधार या शाख। और क्यूमुलेटिव, संचित या अपचय, जैसे क्यूमुलेटिव होती है ना, A क्रॉस B, B क्रॉस A इंग्लिश गणित में, तो हिंदी में क्या करते हैं उसे संचित या उपचय। डेली अलाउंस का मतलब क्या होता है, दैनिक, जिसे DA बोलते हो आप, HRA, DA, इस प्रकार से। DA का मतलब क्या होता है, दैनिक भत्ता। डियरनेस अलाउंस, DA, महंगाई भत्ता। डेबर का मतलब क्या होता है, वर्जन करना, रोकना, डेबर करना, डेबरे करना। डीड का मतलब क्या होता है, विलेख। डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधिमंडल, याद रखना आपको। डिमोट का मतलब क्या होता है, पदानुवत करना। डिपार्ट का मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, अभिकल्प करना, रूपरेखा तैयार करना। डायग्राम का मतलब क्या होता है, आरेख या मानचित्र। फिर डिस्पैच का मतलब क्या होता है, प्रेषण, डिस्पैच का मतलब प्रेषण। और डायरेक्टरी का मतलब निर्देशिका, और डायरेक्टर का मतलब निर्देशक। डिस्काउंट का मतलब बट्टा। डिसमिस का मतलब बर्खास्त करना। डिस्पोजल का मतलब निष्पादन करना। डिवीज़न का मतलब विभाजन, क्या करना है, विभाजन, जैसे जयपुर डिवीज़न, बीकानेर डिवीज़न, इस प्रकार से रेलवे के जोनों को बांटा गया है। फिर ड्राइंग का मतलब रेखा चित्र या चित्रांकन। डुप्लीकेट या रिप्लिका भी बोलते हैं जिसे, अनुलिपि, नकल, प्रतिरूप। और ड्यूटी का मतलब कार्य। और ड्यूरेशन का मतलब अवधि या कला अवधि। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर देखो ई पे कौन कौन सा है। ईयर मार्क का मतलब क्या होता है, चिन्हित। और इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था। अब आता है एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक। इफिशियंसी का मतलब होता है दक्षता। इलेक्ट्रोल का मतलब होता है निर्वाचन सूची। एलिजिबल का मतलब होता है पात्र। और एलिमिनेट करना, देखो हम जैसे मूवी वगैरह आती है उसमें कहते हैं ना, एलिमिनेट हो गया तो निकाल देना। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, कर्मचारी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, रोजगार। और इंडोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है। इंडोर्स का मतलब होता है पृष्ठांकन, जिससे इंडोर्समेंट भी आ सकता है। इनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रवर्तक। और इनरोलमेंट का मतलब होता है नामांकन कराना, जैसे लिखा होता है ना कोचिंगों में, इनरोल नाउ। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। एक्सिस का मतलब होता है अधिकता में, आधिक्य। और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अनन्य, एकांतिक, जैसे न्यूज़ वाले लगाते हैं ना, एक्सक्लूसिव न्यूज। एक्सप्लजन का मतलब होता है व्याख्यात्मक, विवरणात्मक। फेयर कॉपी का मतलब होता है स्वच्छ प्रति। और फेवरेबल का मतलब अनुकूल। फाइनेंस का मतलब वित्त, और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री होता है। फिस्कल का मतलब राजस्व घाटा, वेरी इंपॉर्टेंट है फिस्कल। फिक्सेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम के द्वारा। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब सावधि जमा। और फॉलो अप एक्शन का मतलब अनुवर्ती कार्यवाही। फुट नोट का मतलब पार्ट टिप्पणी आता है ये फुट नोट। फॉरेन अफेयर्स का मतलब होता है विदेशी मामले। और फॉरवर्ड नोट का मतलब होता है अग्रेषण पत्र। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, याद रखना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, फंडामेंटल का मतलब मौलिक आधारभूत। फर्दर एक्शन का मतलब होता है अगली कार्यवाही। आई होप आपको समझ में है। अभी इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें पूरी जो भी आपकी परिभाषिक शब्दावली है वो हम कंप्लीट करते हैं। और ये ऑथेंटिक बुक है, तो आप देख सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। धन्यवाद।